दिल्ली चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का घर फिर चर्चा में है। 4 दिन से बीजेपी केजरीवाल पर शीश महल बनवाने का आरोप लगा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शीश महल को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा है। जवाब में केजरीवाल ने पीएम मोदी पर महंगी चीजें इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के सरगर्मी के बीच उठे केजरीवाल के उस घर की जिसे कोरोना काल में बनाया गया था। दरअसल ये घर इसके रिनोवेशन में हुए खर्चे के लिए काफी चर्चा में रहा था, लेकिन अब चुनाव के पहले ये मुद्दा दोबारा से उभर कर सामने आया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शीश महल कहे जाने वाले केजरीवाल के उस घर की जिसका जिक्र बार बार पीएम मोदी, अमित शाह और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। यहां तक कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल मफलर मैन से मेंशन मैन बन गए हैं। आइए देखते हैं इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार की इसके पीछे क्या हुआ है। तो अब सबसे पहले 3 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में एक कार्यक्रम में शीश महल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि देशवासियों को पक्का घर मिले। देश जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। फिर अगले ही दिन 4 दिसंबर को बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू दिखाते हुए एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर पर लिखा, आप प्रेजेंट्स करोड़ों का शीश महल। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी ने 3 और पोस्टर जारी करके केजरीवाल पर निशाना साधा था। अब इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल को जब दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का मौका मिला तब उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया। केजरीवाल ने 50,000 गज में 45 करोड़ रुपए का एक शीश महल बनाया। और फिर अगले ही दिन 5 जनवरी को पीएम मोदी ने दिल्ली के जापानी पार्क में आयोजित सभा में फिर केजरीवाल पर शीश महल को लेकर निशाना साधा। मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि जब दिल्ली कोविड-19 से जूझ रही थी तब उनका ध्यान एक शीश महल बनवाने पर था। अब चुनाव आते ही बीजेपी किस शीश महल की बात कर रही है? दरअसल बीजेपी ने दिल्ली में 6 फ्लैग रोड पर बने सीएम हाउस को शीश महल कहा है। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, जहां 2015 से 2024 तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहते थे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया और साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा। वे कहते थे कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए एक 7 स्टार रिजॉर्ट बना डाला। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी मांग की है कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने किस अधिकार से अपने बंगले की सजावट पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये वो समय था जब कोविड में जनता के विकास कार्य तक बंद थे। अब एक घर पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने की बात है। ये है तो अजीब, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? जी हाँ, मई 2023 में जब पहली बार शीश महल का मामला सामने आया तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर परवीन सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रिनोवेशन के मामले की जांच का काम सौंपा था। फिर सितंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की और इसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान सीएम आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये 45 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से लिया गया है। वहीं इससे पहले दिल्ली बीजेपी के सरकारी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि दिल्ली के सीएम हाउस के रिनोवेशन के लिए 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। असल में इसके लिए 43 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए थे। इसमें इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन पर ही 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। तब केजरीवाल के बंगले के लिए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किस्तों में पैसा जारी किया गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी ने सीएम हाउस पर फिजूल खर्ची करने के लिए 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया था। इस पर आम आदमी पार्टी ने सीपीडब्ल्यूडी को विच हंट कहा था। तो अब इस मामले में केजरीवाल का क्या कहना है, क्योंकि वो खुद कहते थे कि ना बड़ा घर चाहिए ना बड़ी गाड़ी और अब ये 45 करोड़ का शीश महल। तो अब 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के शीश महल वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा
कि जो व्यक्ति अपने लिए 2700 करोड़ रुपए का घर बनवाता है, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में यात्रा करता है और 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, उसके मुंह से शीश महल की बात शोभा नहीं देती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या गाली गलौज की राजनीति नहीं करता। और फिर केजरीवाल ने कहा कि देश भर में 4 लाख से ज्यादा झुग्गियां और 15 लाख लोग बेघर है। पीएम मोदी का इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं जाता? उन्होंने 5 साल में सिर्फ 1700 घर बनाए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र की आलोचना करते हुए दावा किया कि पीएम मोदी का नया 5 साल का कार्यकाल विकास कामों को 200 साल तक धीमा कर देगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन केजरीवाल सीएम हाउस के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, दिल्ली चुनाव में शीश महल बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में शीश महल के बड़ा मुद्दा बनने की सबसे बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल की खुद की इमेज। दरअसल 2013 में जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने सरकारी कार या बंगला ना लेने की शपथ ली थी। एक नई तरह की राजनीति शुरू करने का वादा किया था। इसके बाद उन पर शराब घोटाला और शीश महल बनवाने के आरोप लगने लगे, और ये सब उनकी राजनीतिक छवि को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि किसी भी राजनेता की लाइफस्टाइल उसके समर्थकों के बीच बहुत महत्व रखती है। जनता के बीच केजरीवाल की इमेज सादगी वाली इमेज है। जनता ने गले में मफलर और सादे कपड़े पहने हुए केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। अब उनके घर में सोने की टॉयलेट सीट बने होने के आरोप लगने लगे हैं। फिर भी केजरीवाल ने इन आरोपों को आज तक झूठा साबित करने की कोशिश तक नहीं की। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 30% वोटर्स आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में यही वोटर्स 15% भाजपा और 15% कांग्रेस के पास चले जाते हैं। ऐसे वोटर्स को फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं, और ये फ्लोटिंग वोटर्स ही आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। ये वोटर्स अपने राजनेता से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। केजरीवाल पर लगातार लग रहे आरोपों की वजह से ऐसे वोटर्स का रुख बदल सकता है, क्योंकि बीजेपी हर तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरने की फिराक में है। और इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास विकास के मुद्दों के भी जहां तक देखने को आया है कमियां हैं। कोई विकास का खास मुद्दा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने शीश महल छोड़ दिया, फिर बीजेपी इसको मुद्दा क्यों बना रही है? देखिए, अब जैसा कि 6 फ्लैगशिप रोड पर बंगले में सीएम आती सी रह रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल 4 अक्टूबर 2024 को दिल्ली का सीएम आवास छोड़ दिया, और अब केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल के सरकारी आवास पर रह रहे हैं, जो 5 फिरोजशाह रोड पर है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में अन्य राज्यों की तरह विधायकों को रहने के लिए बंगले नहीं दिए जाते हैं, ना ही केजरीवाल को पूर्व सीएम के तौर पर कोई बंगला दिया गया। इस्तीफे के बाद केजरीवाल के पास अपने पुश्तैनी मकान, निजी मकान या किराए के मकान में रहने का ऑप्शन था। इसके लिए उन्हें अलग से कोई भत्ता नहीं दिया गया, क्योंकि आवास भत्ता कुल प्रतिमाह दी जाने वाली राशि में शामिल है। और दिल्ली में केजरीवाल का अपना कोई भी घर नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल गाजियाबाद के कोसांबी इलाके में रहते थे, और मुख्यमंत्री के तौर पर वे मध्य दिल्ली के तिलक लेन वाले घर में रहे। और फिर जब फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, तो वे उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में 6 फ्लैग वाले रोड में रहने के लिए आ गए थे। अब जैसा कि कहा जा रहा था कि 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन हुआ है, तो इसको करवाने का अधिकार क्या केजरीवाल के पास था? देखिए, मुख्यमंत्री निवास के रिनोवेशन के लिए मुख्य जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के पास होती है। ये विभाग आता भी राज्यसभा के अंदर है। अब दिल्ली को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए वहां सीपीडब्ल्यूडी विभाग है। पीडब्ल्यूडी के पास सरकारी भवनों की देखभाल, मरम्मत और रिनोवेशन और निर्माण की जिम्मेदारी होती है, और सीएम हाउस के रिनोवेशन के लिए वित्त विभाग से बजट जारी किया जाता है। अब इसके लिए सरकारी खजाने से खर्च की इजाजत मिलती है, और वित्त विभाग ही रिनोवेशन के सभी खर्चों का ब्यौरा भी रखता है। तो अब देश के मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन के लिए कोई भी कानून या नियम नहीं है। सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपनी लाइफस्टाइल के तहत घर में रिनोवेशन करने की आजादी होती है। कुछ लोग बहुत सादगी से रहते हैं और कुछ लोग लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं। इस कारण किसी भी राज्य में जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, तो वो सरकारी आवास को अपनी पसंद के मुताबिक रिनोवेट और डेकोरेट करवा सकता है। तो अब ये शीश महल के मुद्दे को बीजेपी इसलिए उठा रही है ताकि दिल्ली के चुनाव में इस बार केजरीवाल की सादगी वाली इमेज को धूमिल किया जा सके और राजनीतिक फायदा उठाया जा सके।
तो ये था केजरीवाल के शीश महल के पीछे का असली सच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।